नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर टेंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और कल हम स्टार्ट कर चुके थे दोस्तों पास्ट का फर्स्ट पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपने वो क्लास देखी होगी। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के क्लास देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वही यदि आपने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो करते ही रहिए, जिससे कि यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर का मोटिवेशन बना रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पर ध्यान से आप देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। पहचान में यहां पर लिख देता हूं पहचान। पहचान जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, तो उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान क्या होती है दोस्तों? इसमें क्या आता? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है या फिर ही है, सी है, इट है या क्या है, किसी का नाम है, ठीक है दोस्तों। अथवा 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 एक वचन करता है, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस है और ही, आई, ही, सी, इट या किसी का नाम है अथवा एक वचन करता है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों? हम सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे हम वाज, ठीक है ना। यदि हमारा जो करता है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? यू है, वी है, दे है, ठीक है, या बहुवचन करता है। क्या है? बहुवचन करता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम जो सहायक क्रिया लगाएंगे यहाँ पर, HV मीन सहायक क्रिया, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम लगाएंगे वर्ब, ठीक है दोस्तों। और सभी के साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, कुछ भी है, सभी के साथ जो हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब कैसे यूज करेंगे दोस्तों? यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम ING, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से।
मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं खाना खा रहा था। तो सूत्र हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा हमारा, या तो वाज आएगा या फिर आएगा हमारा वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे यहाँ पर आईएनजी, प्लस हमारा आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है आई है, ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है, अथवा एक वचन करता है, तो ऐसी स्थिति में हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा कहां पर है, क्या है दोस्तों, मैं है। तो मैं के अंग्रेजी क्या है दोस्तों, आई। ठीक है, सहायक क्रिया क्या आएगी इसके अनुसार, सहायक क्रिया आएगी दोस्तों यहाँ पर वाज, आई वॉज। फिर क्या आएगी दोस्तों यहाँ पर वर्ब, और वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें हमारी खाने की क्या है अंग्रेजी दोस्तों, ईट। ईट और आईएनजी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है ईटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहा है मैं, खाना। तो आई वॉज ईटिंग द फूड। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहां पर हम ये सीख चुके हैं। यहां पर मैं ना होकर के दोस्तों यहां पर क्या होता, यहां पर अगर होता वह होता तो यहां आय की जगह क्या आ जाता, ही हो जाता। ठीक है दोस्तों, फिर हम सीख लेते हैं दोस्तों यहां पर नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है दोस्तों, केवल जैसे वह खाना यहां पर हम लगा दें, अगर नहीं लगा दें, वह खाना नहीं खा रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ग के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ देंगे प्लस नॉट और लगा देंगे, नॉट प्लस सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम दोस्तों, यहाँ पर लगा देंगे नॉट। तो ही वाज नॉट ईटिंग द फूड। यदि दूसरा अगर ये बहुवचन का वाक्य होता हमारे पास, जैसे होता वे बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है ना, तो वे की क्या अंग्रेजी, यहां पर वे की अंग्रेजी दोस्तों दे, और सहायक क्रिया क्या आएगी, दे के साथ आएगी हमारी वर, नहीं के लिए लगा देंगे नॉट, जाने की क्या है दोस्तों गो, उसमें लगा देंगे आईएनजी गोइंग। दे वर नॉट गोइंग कहा, बाजार, टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस भी हम बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार का कौन सा था, फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंस आते हैं जो सेंटेंस जो है वो क्या से आरंभ होते हैं। जैसे क्या मोहन खाना खा रहा था, क्या माताजी कपड़े धो रही थी, क्या शीला किताब पढ़ रही थी। मीन्स जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या क्या रेखा किताब पढ़ रही थी।
ठीक है दोस्तों, तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम वाज या वर लगाएंगे, वाज या फिर वर। प्लस क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पर लगाएंगे आईएनजी, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर अदर वर्ड, और प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ इस क्या की अंग्रेजी वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर जो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वाज या वर। ठीक है, तो वाज का कहाँ प्रयोग करना, वर का कहाँ प्रयोग करना, वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। एक वचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे वर, वाज, और बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हम लगाएंगे यहाँ पर वर। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रेखा, तो रेखा एक वचन है, तो हम लगाएंगे सबसे पहले लिखेंगे वाज रेखा। ठीक है, फिर क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना, वाज रेखा रीडिंग, क्या पढ़ रही थी, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, किताब, वाज रेखा रीडिंग द बुक। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव, आता है सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप वाले कौन से सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्य जो जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। उनको बनाने का जो मेथड है दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा, क्या, क्यों, कब, कैसे, सबसे पहले वो हम लगाते हैं। तो किस प्रकार से हम यूज करेंगे देख लेते हैं। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। महेश इतिहास क्यों पढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम सूत्र ले लेते हैं। यहां पर इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, प्लस आएगा हमारा सहायक क्रिया वाज या फिर वर। ठीक है दोस्तों, प्लस आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, प्लस आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या, अदर वर्ड, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे व्हाई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, हमें देखना है कि हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कहाँ पर है, महेश, महेश हमारा एक वचन है, बहुवचन है, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है दोस्तों, वो एक वचन है। तो महेश, इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लिख देंगे महेश। ठीक है ना, फिर क्या आएगा हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की रीड, और हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग। वाई वाज महेश रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इतिहास को कहते हैं अंग्रेजी में हिस्ट्री, वाई वाज महेश रीडिंग हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर हम सीख चुके हैं। यदि फिर भी अब आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट भी किया कीजिए, आपको क्लास कैसी लगी, यदि आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप बताइए। तो जुड़े रहिए दोस्तों और देखते रहिए आपका अपना चैनल उज्जवल दृष्टि। नमस्कार, जय हिंद।